इस कहानी को मजाक में लेने की गलती ना करें। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। क्या हुआ था उस दिन रुपेश के साथ, और वो कौन था जिसने पूरे गांव को शमशान में बदल दिया था। चलिए सुनते हैं आज की सबसे ज़्यादा डरावनी भूतिया कहानी। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वरना आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं रुपेश, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी थी। वो क्या थी? मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, पर स्कूल जाने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है, क्योंकि पहली बात हमें बाज़ार जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था और हम ठहरे थे किसान। हमें काम करके बाज़ार में अपनी सब्जियों को बेचना पड़ता था। मेरे परिवार में सिर्फ हम 3 लोग थे और 3 लोग में मैं बाज़ार जाया करता था और पापा किसानी काम खेत बाड़ी में किया करते थे और मम्मी घर में रहा करती थी। पूरा काम मुझ पे था, क्योंकि अपनी साइकिल को पकड़ करके मैं बाज़ार तक जाऊं और सब्ज़ी बेच करके फिर वापस आऊं। मेरे 5 दोस्त वो भी मेरे साथ बाज़ार जाया करते थे। और एक दिन मैं अपने पापा के पास गया और पापा ने मुझे सब्ज़ी पूरे पैक करके दिया और मैं चला गया सब्ज़ी को बेचने के लिए। मेरा हर रोज़ का ये काम बन चुका था और जब कभी समय निकला तो मैं अपने स्कूल जाया करता था। और स्कूल में भी सरकारी स्कूल होने के कारण सर उतना ध्यान नहीं देते थे। सर भी अपने मोबाइल में और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास किया करते थे। उतनी पढ़ाई तो होती नहीं थी, इसलिए मैं स्कूल भी कम जाया करता था। अभी मैं 8 क्लास में था और मैं बाज़ार के लिए निकल पड़ा था। जाने के समय हम पैदल जाते थे, क्योंकि साइकिल पर सब्जी अधिक होने के कारण हमें पैदल ही जाना पड़ता था। हम 5 दोस्त धीरे धीरे सब्जियों को लेकर के मार्केट पहुंच जाते थे और हम पहुंच गए। उतना ख़राब रास्ता जिससे हमें रोज़ जाना पड़ता था। मैंने सब्जी बेची, पर आज के दिन मेरी सब्जी पूरी बिकी नहीं थी। शाम होने के तादार पर था। मेरे दोस्त बोल रहे थे, अब चल सब्जी अब कल बेचेंगे, आज शाम तक रहना यहाँ सही नहीं है। सबका घर इधर ही है, हमें अभी बहुत दूर जाना है। पर मैंने बोला नहीं, पैसे की थोड़ी ज़रूरत होने के कारण सब्जी थोड़ी देर और बेच लेता हूँ। पर मेरे दोस्त जिद करने लगे कि तुझे पता है ना। पर यह बात मुझे पता नहीं थी। मैंने बोला क्या? उसने बोला वो बात जिसने अभी तक 2 लोगों की जान ले चुकी है। तब मुझे याद आया, हाँ। और मैंने तुरंत सब्जी को फिर से समेटा और साइकिल पर बैठ के निकल गया। वो 2 लोगों को वो कौन सी बात थी वो मैं आपको बताता हूँ। 1 महीने पहले हमारे गांव में 2 लोगों की लाश मिली थी। वो किसकी थी? एक तो हमारे गांव का ही व्यक्ति था, पर एक पता नहीं कहाँ का था। उसे पता करने पर हमें यह पता लगा कि उनके हाथों में 2 बैलून मिले थे और उसके मुंह में एक जोर का निशान पड़ा हुआ था, जैसे कि किसी ने अपने नाखून से उसके मुंह पे नोच दिया हो। वैसे उसके मुंह पे और उसका होठ पूरा लाल, जैसे किसी ने रंग लगा दिया हो। ये बात तो एक दिन हुई थी। उसी बात को लेकर के सब डर चुके थे और बोल रहे थे 6 बजे के पहले सब गांव के अंदर होंगे, कोई भी 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगा। ये डर पूरे गांव में जोरों शोरों से फैल चुकी थी, इसलिए हमें 6 बजे के पहले पहुंचना था। 5 तो यहीं पे बज चुके हैं, लेकिन आज ज़्यादा ही लेट हो गया था और हम लोग बैठ के साइकिल पर अपने गांव के लिए निकल पड़े। रास्ता इतना ख़राब होने के कारण 6 तो आधे रास्ते में ही बज गया और 6 टाइम हो चुका था। अब हमारे पेरेंट्स वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होंगे। हमने साइकिल को और तेज़ कर दिया, पर मेरा साइकिल कई बार धोखा दे रहा था, क्योंकि चैन उतरने का प्रॉब्लम मेरे साइकिल में बहुत अधिक हो चुका था। थोड़े से अब चलाओ और साइकिल की चैन उतर जा रही थी। मेरे दोस्त ने बोला साइकिल यहीं पे छोड़ दे और मेरी साइकिल पर बैठ के चल,
कल हम सुबह को आके ले लेंगे। पर इतना दूर आना, उसके बाद फिर वापस जाके फिर बाज़ार आना बहुत दिक्कत की बात थी। मैंने बोला नहीं, साइकिल में लेके जाऊंगा। तब तक जंगल में किसी के चीखने की आवाज़ आई और इसे देख करके हम डर गए। मैं चैन चढ़ा नहीं पाया और मैंने साइकिल को ऐसे ही दौड़ाने लगा। मैं पैदल ही दौड़ रहा था और साइकिल मेरे हाथ में थी। मेरे दोस्त बहुत आगे निकल चुके थे और मैं पीछे छूट चुका था। मैं उन्हें आवाज़ लगा रहा था, रुक जाओ रुक जाओ, पर वो मुझे इतना ही बोल रहे थे, जितना दम है उतना ज़ोर से भाग, हमें गांव जल्दी पहुंचना है। और वो मेरे आंखों के सामने से गायब हो गए। वो मुझे छोड़ करके जा चुके थे और पूरे जंगल में मैं अकेला बचा था। और वो आवाज़ भी किसकी थी वो मुझे नहीं पता। मैंने अपनी मुंडी को चारों ओर घुमाया पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने धीरे से चैन चढ़ाई और फिर से निकल पड़ा जोरों के, लेकिन इतना रास्ता ख़राब होने के कारण चैन बार बार उतर जा रही थी। अब मैं धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगा। तब तक फिर से किसी के चीखने की आवाज़ आई और मैं मुड़कर देखा तो एक आदमी वहाँ पे घायल पड़ा हुआ था। मैंने अपनी साइकिल को छोड़ा और उसको पकड़ा और पूछने लगा, आपके साथ क्या हुआ? पर वो आदमी बोलने से पहले ही मर गया। पर उसने इतना बताया कि जोकर। क्या है ये जोकर? कौन है ये? कुछ नहीं, सिर्फ वो मरते मरते जोकर बोल के गया था। वो मेरी आंखों के सामने मरा। उसको देख करके मैं वहाँ से तुरंत भागने लगा। साइकिल भी मैंने वहीं पे छोड़ दी और मैं डर के अपने गांव पहुँच गया। मेरे दोस्त मेरे घर के सामने ही इंतज़ार कर रहे थे और मेरी मम्मी उन्हें डांट रही थी कि उसको तूने अकेला छोड़ दिया, वो अकेला क्या कर रहा होगा। तब तक मैं पहुँच गया। उन्होंने सबसे पहले मुझे डांट लगाई और उसके बाद मैंने सारी बात बता दी कि वहाँ पे एक आदमी मरा पड़ा हुआ है। पूरे गांव वाले झुंड बना के और हाथों में मसाल लेकर के पहुँच गए वहाँ पे देखने के लिए। और जब पहुँचे तो देखा मेरा साइकिल तो वही फेंका हुआ था, पर वो आदमी वहाँ पे नहीं था। वो सब हमें पूछने लगे कि कहाँ है, कौन सा आदमी। मैंने बताया यहीं पे थे। तब पता लगा कि वहाँ से किसी ने उसे घीस करके कहीं और रख दिया है। वहाँ पे निशान साफ साफ दिख रहा था कि किसी ने उसे खींच करके कहीं और ले गया। और हम उस निशान का पीछा करते करते पहुँच गए कि वो आदमी को कहाँ ले गया था। हमने देखा तो एक पत्थर के नीचे वो आदमी वहाँ पे पड़ा हुआ था। गांव वालों ने बताया कि सेम टू सेम वैसा ही निशान जैसे वो दो लोगों के मुंह पर था। अब हमें बाज़ार जाने के लिए मना हो गया। अब हम बाज़ार नहीं जाते थे। हमारे पेरेंट्स जाया करते थे बाज़ार और शाम होने के पहले ही वो घर आ जाया करते थे। पर एक दिन हम 3 दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े और जंगल में घूम रहे थे। तभी जंगल में फिर से एक चीखने की आवाज़ आई और हम उस चीख की ओर धीरे धीरे करके जाने लगे। हम उस चीख को सुनते सुनते और जंगल में जा रहे थे। पर हमारे जंगल में एक नदी आती थी। उस नदी को सब ने कहा था कि इसे कोई भी पार करके उधर नहीं जाएगा, पर वो चीख उधर से ही आ रही थी। एक दोस्त तो नहीं गया, पर हम 2 नदी को पार करके पहुंच गए दूसरी ओर। थोड़ा अंदर जाने के बाद हमने देखा तो एक आदमी जिसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थी और वो उसे पत्थर पे पटक रहा था। और वही था जो डरावनी सी आवाज़ निकाल रहा था। हमने बोला कौन हो, पर वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को पत्थर पर पटके जा रहा था। मैंने उसे फिर से पूछा कि कौन हो, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। हम धीरे धीरे डरते डरते उसके नज़दीक जा रहे थे और हमने देखा तो वो एक जोकर था। उसके मुंह पूरे लाल थे, आँख उसके चमकीले और एक डरावनी सी हंसी वो हंस रहा था। और वो हमारे तरफ गुस्से से देखता है और कहता है मरने के लिए आ गए। और वो हमें दौड़ाने लगता है
और हम जान बचा करके उस नदी की ओर भागने लगते हैं। भागते भागते मेरा दोस्त नीचे गिर जाता है। मैं उसको बहुत मुश्किल से उठाता हूँ और फिर हम भागने लगते हैं। तब तक वो पीछे से कुल्हाड़ी फेंकता है और मेरे दोस्त के पैर में लग जाती है। मेरा दोस्त वहीं पे घायल हो जाता है और बोलता है तू चला जा और गांव वालों को बता दियो। पर मैं नहीं जाता। उसको खींच करके कैसे भी मैं नदी के पार ले आता हूँ और वो जोकर नदी के उस ओर से देख रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और हंसा जा रहा था। ये घटना मैं आज तक नहीं भूला कि वो कौन था। और मैं अपने दोस्त को अपने गांव ले आता हूँ और सारी बात बता देता हूँ। गांव वाले समझ जाते हैं ये एक साइको का काम है, जो पागल है, जो आदमियों को तड़पा तड़पा के मार देता है। यह बात पुलिस तक पहुंचाई जाती है और पुलिस पूरे जंगल को छान मारता है और उस जोकर को पकड़ लेती है। वो जोकर पत्थरों के नीचे रहता था और उसके साथ एक लड़की भी थी। वो लड़की हमारे सामने कभी भी नहीं आई क्योंकि वो लड़की को भी वो जोकर मारने के लिए तैयार था। उसको मारने वाला तो उसी समय पुलिस ने पकड़ लिया था और उसके साथ वहाँ पे बरामद हुआ था कई लोगों का कंकाल और हड्डियाँ और कई तरह की लोहे की औजार। उस दिन से वो जोकर जेल में चला गया और पूरे गांव वाले हंसी खुशी से रहने लगे थे। यही थी मेरी कहानी आज की। तो होप गाइज आपको अच्छी लगी होगी हमारे डरावनी भूतिया कहानी। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे इसी के साथ नई डरावनी भूतिया कहानी में। तब तक के लिए डरते रहो और सावधान रहो।